ठीक है। तो लिंक तक हमारा हो गया था कल की क्लास में। अब आज हम लोग करेंगे लिस्ट। तो लिस्ट में क्या है, एक यूएल होता है, एक ओएल होता है, या एलआई तो उसका पार्ट होता है, सब पार्ट होता है। अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट टाइप में आते हैं जिसमें नंबर नहीं होता है। ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 रोमन में इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, HTML लिस्ट एंड CSS लिस्ट प्रॉपर्टीज। ठीक। इन HTML देयर आर टू मेन टाइप ऑफ लिस्ट। HTML में दो तरह के मेन लिस्ट होते हैं, यूएल और ओएल। अंडर अनऑर्डर लिस्ट द लिस्ट आइटम मार्क्ड विद बुलेट्स, मतलब जिसमें बुलेट्स होते हैं। और ओएल क्या होता है, जिसमें नंबर्स या लेटर्स होते हैं, जैसे रोमन में या नंबर्स में होंगे। CSS प्रॉपर्टीज अलाउज टू, क्या CSS हमें क्या हेल्प करता है, सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। आप उसमें लिस्ट स्टाइल कर सकते हैं CSS के जरिए, आप उसको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें लिंक लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप में जैसे यूएल है, ए टैग लगाया आपने, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, तो सर्कल आएगा, स्क्वायर। तो A B C ये आपने क्लास बनाया, अब इसको समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये इन्होंने लगाया है, ये तो सारी स्टाइल बना ली। और यहाँ पे देखो ये पी टैग है, यूएल क्लास ए। यूएल के अंदर भी आप क्लास बना सकते हैं। तो कैसे बनाओगे, यूएल.a। अगर आपने यूएल लिख दिया केवल, तो ये पूरी वेबसाइट की लिस्ट है ना, सब जगह चेंज कर देगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, एक तरह से HTML की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। तो आप उसके आगे डॉट लगा के जब करोगे, तो फिर ये क्या करेगा, सिर्फ ए को लेगा। तो ये आपने ए लगाया, देखो उसी यूएल का ये बी है, यहाँ पर देखो, है ना। तो बी का क्या है, स्क्वायर है, तो देखो यहाँ स्क्वायर आ गया। और अगर यहाँ पर ओएल है, ओएल का सी लगाया है आपने, यहाँ पे रोमन ले लिया, यहाँ पे देखो CL अपर रोमन, लोअर अल्फा, तो यहाँ देखो लोअर अल्फा आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप यूएल एंड ओएल की क्लास लगा सकते हैं। ठीक। अब अगर आपको इसके अंदर लिस्ट के अंदर इमेज लगानी हो, तो क्या करना, यूएल के अंदर क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल इमेज। और जो आपका आइकन है, कभी कभी आइकन आपको इमेज में देना होता है, तो आप इस तरह से दे सकते हो। ठीक है ना। कभी आपने देखा होगा स्पेशल आता है, देखो हम, देखो यहाँ पर आपको मिलेगा जो बुलेट आइकन है, आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ठीक है। तो ये देखो ये इमेज है, अगर आप इसको करोगे इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो ये आइकन आपको इमेज में मिलेगा। देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। देखो ये, अब ये देखो यहाँ पर ये वाली इमेज लगी हुई है। ठीक है ना, कस्टम लिस्ट UL एंड LI। ठीक है, इन्होंने क्लास बनाई हुई है और यहाँ पर इमेज लगाया हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह से, अगर आपको लिस्ट स्टाइल इमेज कर लो और URL लगा दो, तो जहां जहां भी जब भी आप यूएल लोगे, अगर आप इसको ओएल कर दोगे तो नहीं काम करेगा ये, क्योंकि ये चेंज हो गया, फिर आपको ओएल ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है। ये देखो 1 2 3 में हो गया, लेकिन अगर मैं इसको भी ओ कर देता हूँ, फिर देखो, ये देखो चेंज हो गया ना। सो इस तरह से है। ठीक। समझ में आया, लगा लोगे लिस्ट पे इमेज, वो इमेज। अब उसके बाद आता है द लिस्ट स्टाइल पोजीशन। पोजीशन लिस्ट प्रॉपर्टी ऑफर्स द पोजीशन ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर्स बुलेट पॉइंट। जो उसका पोजीशन है, मतलब आपको आउटसाइड देना है या इनसाइड देना है, जैसे अब ये बॉक्स है, तो ये आउटसाइड है। ठीक है ना, तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन। और ये क्या है, इनसाइड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा ये। आपने जैसे यहाँ पर ULLI लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आउटसाइड है और ये है इनसाइड, मतलब जितना आपका टेक्स्ट एरिया है वो इनसाइड इसने धकेल दिया, बुलेट पॉइंट बाहर, ये अंदर आ गया और ये बाहर आ गया। तो इसको आप जरूर याद रखना, लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड। जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, जब खुद से टाइप कर करके करोगे तो। ठीक है, समझ में आया। सो इस तरह से ये हमारा लिस्ट स्टाइल का पोजीशन है। रिमूव डिफॉल्ट सेटिंग, जैसे लिस्ट स्टाइल टाइप नन, अगर आप लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देते हो, प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव मार्केट बुलेट्स। आप चाहते हो कि कुछ मार्कर या बुलेट्स आए ही ना, सिर्फ हमें ULLI में लेना है। ज्यादातर जब हम फूटर में बनाते हैं, आप बनाओगे सीनो ग्रुप की वेबसाइट बनाओगे, तो नीचे आपको कोई बुलेट नहीं दिखेगा, कोई कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ULLI में रहना रखना पड़ेगा। तो उस केस में से आप लिस्ट स्टाइल नन कर देते हो, जैसे ये है और ये हट जाएगा। तो आप कहोगे फिर ULLI करना क्यों। ULLI इसलिए करना होता है, कल को जब आप डेवलपमेंट करोगे तो आपको मेन्यू में कुछ काम आता है, डायनामिक कुछ काम कराना होता है, तो उस केस में हम ULLI लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है अगर नन हो जाएगा तो। फिर इसके बाद इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, सिर्फ लिस्ट स्टाइल लिख दो, स्क्वायर आ गया। ठीक है, इनसाइड इनसाइड में रहेगा,
और अगर आपको यूआरएल लेना है तो देखो स्क्वायर भी रहेगा। ठीक है, अगर इमेज हटा देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, अगर इमेज है तो यूआरएल और ये इमेज आइकन आ गया। ठीक है ना। इसके बाद अब स्टाइल लिस्ट विथ कलर्स। अगर आपको कलर्स चाहिए तो यहाँ पर आप अपना यूएल एल आई का अपना बैकग्राउंड कलर पैडिंग मार्जिन आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देखो, इस तरह से अगर आपको बनाना है तो पहला वाला है जैसे ओएल है बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ का बैकग्राउंड कलर हो गया। ओएल एल आई तो ये इस एल आई का है बैकग्राउंड कलर, कलर पैडिंग मार्जिन लेफ्ट। ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें आप इसको यूज करोगे, इनको आप बनाने की कोशिश करो, बहुत काम आएंगे ये। ठीक है ना। तो जब आपका यूएल एल आई बन जाएगा फिर इसके बाद देखना, अब जब आप नेविगेशन बनाओगे तब भी आपको यूएल एल आई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है, इनको करना। फिर आ जाओ सीएसएस टेबल। अब जब आपको इस तरह से टेबल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो ये आप कहोगे सर उसमें भी तो है एचटीएमएल में। एचटीएमएल में आपको पता लगा टेबल कैसे बनानी है, लेकिन यहाँ पर आपको पता लगेगा कैसे हम इसको डेकोरेट करेंगे, इस तरह की कैसे चीजें बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे टेबल आपने क्या कर दिया, तो यहाँ पर आपने टेबल टी एच टी डी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कर लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा 1 पिक्सल में आ जाएगा, सिर्फ आपको टेबल बन जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो क्या होगा, बॉर्डर दिखेगा ही नहीं, ये ऐसे बन जाएगा। तो आप इसको 1 कर देते हो तो सिंपल ये टेबल टीडी, तो इतना तो देना पड़ेगा तभी तो टेबल दिखेगा। बाकी सिंपल टेबल लिखा, फिर टी आर टी एच हेडिंग हो गया, फिर टी आर टी डी, इस तरह से चीजें आ गई। ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको फुल विड्थ देना है तो टेबल की विड्थ दे दो 100%, वो 100% विड्थ में आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपको देखो, ये अभी जब आपने टेबल बनाया तो यहाँ पर आपको डबल लाइन में आ रहा था, लेकिन अगर आप इसको डबल लाइन को सिंगल लाइन करना हो तो आपको कौन सी क्लास लगानी है, टेबल की जब आप क्लास बनाओगे बॉर्डर कोलैप्स करके कोलैप्स कर दोगे। जब आप बॉर्डर कोलैप्स कर दोगे तो इस तरह से क्लास बन के आ जाएगी। देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये टेबल की क्लास ले ली है इन्होंने, टेबल टी एस टी डी को 1 पिक्सल सॉलिड करना। फिर उसके बाद इन्होंने विड्थ देके टेबल की अलग से सिर्फ इसके अलग कर दिया, बॉर्डर कोलैप्स कर दिया। ठीक है ना। इसको अगर हम यहाँ पर भी करना चाहें, देखो अलग से काम करता है कि नहीं। हाँ कर रहा है, तो जरूरी नहीं है आप अलग से, देखो इस तरह से आ गया। आप यहीं पर विड्थ दे दो 100%। ठीक है, तो एक ही जगह पे आप बनाओगे तब भी काम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि अलग अलग आपको बनाना है। ठीक है ना। क्लियर है। इसके बाद है इफ यू ओनली वांट बॉर्डर अराउंड द टेबल। अगर आप चाहते हो रो कॉलम के बॉर्डर ना आए तो आप सिर्फ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप क्या लिखते थे, जब आप यहाँ पर क्लास देते थे, यहाँ पर आपने बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड आपने दिया। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करते हो, सिंपल यहाँ पर टेबल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कर दो, सिर्फ सिंपल। तो आपने टी एच टी डी नहीं लगाया, अगर आपने यहाँ पर टी एच भी ले लो टी डी भी ले लो तो क्या करेगा, फिर ये सारा ले लेगा 1 मिनट। तो ये टी आर टी डी सब ले लेगा, सबके बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप सिर्फ टी डी लोगे तो आप देखो यहाँ टी डी का ही, सॉरी टी डी का इसने बॉर्डर ले लिया है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप हटा दोगे यहाँ पे टी एस टी डी वगैरह हटा दोगे तो ये सिर्फ बॉर्डर आउटसाइडर लेगा, अंदर का नहीं लेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना, आ जाओ, ये हो गया हमारा टेबल का, ये बॉर्डर का सिस्टम है। फिर आ जाओ जी साइज में। साइज में है आप यहाँ पर विड्थ हाइट दे सकते हो टेबल की, जैसे विड्थ 100%। टीएच की हाइट कितनी देनी है, मतलब जो पहला वाला है वो टीएच होता है। ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी है, आप टीएच की अलग से क्लास बना लो। इसी तरह से आप विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, 50% देना है तो 50% आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा साइज का हो गया। फिर आ जाओ अलाइनमेंट में, आप टेबल की क्लास बनाओ, फिर उसके अंदर टीडी के अंदर आपको क्लास देना होता है, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है वो टीडी के अंदर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लो, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर लो। वर्टिकल अलाइन मतलब ऐसे में अगर आपको करना है, जैसे अगर आपको इस तरह से करना हो, इस वे में लेना हो, ठीक है, तो इसको वर्टिकल अलाइन में मिलते। तो अभी ये देखो बाय डिफॉल्ट बॉटम है, आप इसको टॉप चाहते हो सेंटर में चाहते हो तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हाइट हो गया, वर्टिकल अलाइन बॉटम हो गया। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको चाहें टॉप करना है तो देखो सारे टॉप में आ जाएंगे, ये देखो सारे टॉप में आ जाएंगे। आप इसको मिडिल करना चाहते हैं तो आप इसको मिडिल में कर सकते हैं। ठीक है ना। सो ये हो गया। अगर आपको टेक्स्ट अलाइन करना है तो फिर टेक्स्ट अलाइन हॉरिजेंटली होता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर हमने सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखो सेंटर हो गया। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। राइट करना है तो राइट कर दो। ठीक। टेबल बॉर्डर,
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ जी। टेबल स्टाइल, जैसे पैडिंग देना है तो आप इसके अंदर टी एस टी डी के अंदर पैडिंग लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक टेबल कॉमा टी एस टी डी ये दिया, तो ये तो पूरे टेबल का हो गया। ठीक है, टी डी एंड टी एच। अगर टी एच नहीं देते हो तब भी चलेगा। ठीक है ना, तो आप कॉमा लगा लगा के कर सकते हो। टी डी का मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टी से खत्म हो जाएगी, तो आप टी एच लगा दो। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। तो सबसे पहला तो ये हो गया, यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, 1 पिक्सल सॉलिड, ये कलर दे दिया, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद इन्हें क्या, बॉर्डर कोलैप्स कर दिया। अगर मैं कोलैप्स नहीं करता हूँ तो ये क्या होगा, डबल डबल आ जाएगा, वो डिफॉल्ट जो उसकी अपने असली रूप में आ जाएगा। तो हमें बॉर्डर कोलैप्स करके कोलैप्स करना है, तो ये सिंगल लाइन आ जाएगा। विड्थ दे दिया। अब क्या है, पैडिंग दे दिया, चारों तरफ से पैडिंग है। तो पहले अगर क्या हुआ था, अगर पैडिंग नहीं होता तो क्या होता, तो ये ऐसे चिपका रहता है। लेकिन अगर हमने इसमें 20 पिक्सल का दे दिया, तो चारों तरफ से दे दिया, तो ये चारों तरफ से ले लिया। अगर आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस हिसाब से कर सकते हो। अगर मैं 20 px कर देता हूँ तो ये टॉप बॉटम ले लेगा। देखो, इसने टॉप बॉटम से ले लिया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप पैडिंग मैनेज कर सकते हैं। तो पैडिंग क्या होगा, टी एस टी डी में आएगा केवल। और टेबल क्या होगा, इसमें आप चाहो तो अगर सब में देना चाहते हो, टेबल में भी देना चाहते हो, तो ये टेबल में भी पैडिंग ले लेगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर करता हूँ और इसको हटा देता हूँ। ये देखो, ये इसमें भी ले लेगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको अलग से करना, तो आप अलग से कर लोगे तो सेपरेट ज्यादा सही रहेगा। आप इसको इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पैडिंग का हो गया। देखिए हॉरिजेंटल डिवाइडर, जब आपको इस तरह से टेबल बनाना हो तो कैसे बनाना है, बॉर्डर बॉटम कर देना है। पहले आप बॉर्डर करते थे, बॉर्डर डैश बॉटम। अगर आप टॉप से करना चाहते हो तो टॉप से कर दो, जैसे अब ये आ गया। अगर मैं इसको टॉप से कर देता हूँ, यहाँ पर देखो बॉर्डर टॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये टॉप से आ रहा है। ठीक है, अगर हम बॉटम से करेंगे तो बॉटम से आएगा। तो ये हमारा बॉर्डर का स्टाइल है। होवर इफेक्ट है, आप देखो इसमें होवर लगाना है तो टी आर में, क्योंकि पूरे उसमें लेना है तो क्या होगा, हमें रो में लेना है, तो टी आर होवर बैकग्राउंड कलर में हम लोग ये कलर ले लेंगे। ठीक है। अगर आपको स्ट्रिप्ड लेना है इस तरह से, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, तो आप टी आर के अंदर एन टी एच करके आता है, इवन करके। इवन का मतलब होता है कि जैसे 2 4 इस तरह से चीजें अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा। अगर ओड करोगे तो ओड के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है ना, 1 3 करके देखो। ये देखो, एक वाला ले लिया, 3 ले लिया, तो आप एन टी एच चाइल्ड, जब आप एन टी एच चाइल्ड ले लोगे, टी आर कॉलन एन टी एच चाइल्ड ओड बैकग्राउंड कलर, ये आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा। तब इस तरह की टेबल बन के आ जाएंगी। ये सब जब जरूरत पड़ेगी तो आप जब यूज करोगे तो बार बार यूज करोगे तो आ जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं, लिख जरूरत नहीं कि हाँ मुझे आपको रट्टा मारना है। अब बात आती है रेस्पॉन्सिव की। भाई देखो, टेबल बना लिए लेकिन रेस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे आपने टेबल बना लिया, सिंपल से ओवरफ्लो एक्स ऑटो। ओवरफ्लो एक्स ऑटो का मतलब है एक्स एक्सिस में ऑटोमेटिक जब टेक्स्ट ज्यादा होगा तो स्क्रॉल आ जाएगा। यही है रेस्पॉन्सिव का एक रूल। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर गए, एक आपने डिव लिया, उस डिव के अंदर सारी टेबल आपने बनाई, डिव के अंदर स्टाइल ओवरफ्लो एक्स ऑटो लिख दो, अपने आप आ जाएगा। अगर आप इसको नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, ये कट कर देगा। देखो, ये देखो, जितना दिखा दिखा, बाकी ये गायब हो जाएगा। ठीक है, पूरे बाकी का टेक्स्ट दिखेगा नहीं, जबकि इसके अंदर पॉइंट्स के आगे भी पॉइंट्स थे। ठीक है ना, देखो ये इधर वाले भी थे। तो इस तरह से ओवरफ्लो एक्स ऑटो से क्या होगा, ऑटोमेटिक जब टेक्स्ट ज्यादा होगा तो स्क्रॉल आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा टेबल का। और इन सबको आप प्रैक्टिस करना, बना के सारा टाइप करके एक एक चीज खुद से करना। एडिटर पे मत प्रैक्टिस करना, चैट जीपीटी की हेल्प मत लेना। खुद से विजुअल स्टूडियो पे या सबलाइन पे आप स्वयं करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। आ जाओ जी, डिस्प्ले नन का करते हैं, डिस्प्ले का सीखते हैं। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएसएस प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग द लेआउट। जब भी आप लेआउट बनाते हो तो उसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट इज शोन ऑन द वेब पेज, मतलब वेब पेज पे कैसे हमें प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, एवरी एचटीएमएल एलिमेंट हैज डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज। ठीक है ना, हर जितने भी एलिमेंट है उसका एक डिस्प्ले वैल्यू होता है, किस तरह के कैसे दिखाना है वो उसमें बाय डिफॉल्ट होता है, तो उसको अब समझना है। द डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू फॉर मोस्ट एलिमेंट इज ब्लॉक और इनलाइन। जो भी एलिमेंट होते हैं उनके जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है तो ब्लॉक होता है या इनलाइन होता है। द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज यूज टू चेंज डिफॉल्ट डिस्प्ले बिहेवियर ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। अब देखो ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं।
अ ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जब भी आप कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट लगाते हो तो नई लाइन बन जाती है। जैसे आप div है, h1 है, जब आप h1 टैग लगाओगे तो जब उसके आगे कोई टेक्स्ट लिखोगे तो अपने आप नीचे आ जाएगा। p टैग है, अगर आपने एक बार ओपन किया क्लोज किया तो उसके बाद जब कुछ लगाओगे तो अपने आप उसके नीचे आएगा। फॉर्म है, हेडर है, फुटर है, तो ये सारे क्या है, ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनलाइन एलिमेंट्स में क्या होता है, जैसे स्पैन लगाया आपने, ए टैग लगाया, इमेज है, तो इसके आगे आप कुछ लिख सकते हो। ये इसके आगे ये मतलब ये उतना ही स्पेस लेगा जितना इसको जरूरत है। लेकिन जो ब्लॉक लेबल है ये क्या करता है कि ये पूरी लाइन ले लेता है, चाहे आप वन कैरेक्टर हो चाहे पूरी लाइन हो। देखो जैसे ये इसने पूरा ले लिया, लेकिन इसने क्या किया, स्पैन ए इमेज, ये इन लाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इन लाइन ब्लॉक कंटेंट, ठीक है। देखो इनलाइन डिस्प्ले एन एलिमेंट इन एन इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक डिस्प्ले एन एलिमेंट एज अ ब्लॉक एलिमेंट, तो आप इसको समझना। फ्लेक्स क्या करता है, कंटेंट क्या करता है, मेक्स द कंटेनर डिसअपियर मेकिंग द चाइल्ड एलिमेंट चिल्ड्रन, इसको छोड़ दो। फ्लेक्स क्या है, डिस्प्ले एन एलिमेंट एज अ ब्लॉक, तो फ्लेक्स कंटेनर जब हम बनाएंगे तो ये भी एक ब्लॉक लेवल है। ग्रिड ब्लॉक लेवल है, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन फ्लेक्स, ये सारे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आप डिस्प्ले नन कर देते हो, किसी चीज को हाइड करना हो तो आप डिस्प्ले नन करोगे तो हाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये इसी में लगा हुआ है डिस्प्ले नन, डीप पैनल में, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर गए, हमने यहाँ पे लगाया, देखो डिस्प्ले इनलाइन लगा दिया तो ये एक इसमें आ गया। अगर मैं इनलाइन नहीं लगाता हूँ जैसे, तो देखो ये इस तरह से यूएलएलआई है। अगर आपने यूएलएलआई लिया, अगर आपको नेविगेशन बनाना है तो आपको डिस्प्ले इनलाइन लिखना पड़ेगा। जब डिस्प्ले इनलाइन कर दोगे तो सारी क्या होंगी, आपको हॉरिजेंटल लाइन में बन के आ जाएंगी। अब इसको आप आगे जो है अपना कर लो, डेकोरेशन कर लो। जैसे हमने यहाँ पे लगाया, मान लो हमने करा मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। देखो कैप बन गया ना। तो इस तरह से इसने जगह बना लिया आपस में। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसमें आप कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन, कल बताया था, नन, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें अंडरलाइन चला जाना चाहिए, कहाँ गया है, अच्छा वो तो ए टैग में आएगा तब आएगा। एक मिनट यहाँ पर ए का लगा देता हूँ, ये इसमें लेगा नहीं, हमें अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जब नेविगेशन आगे जब आएगा टॉपिक तो उस तरफ से हम लोग करेंगे। ये स्पैन की क्लास है, आप डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हो। जैसे अब ये स्पैन है, आप इसको ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने स्पैन लगाया, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी विथ स्पैन, फिर यहाँ से फिर से स्पैन लगाया, ठीक है। तो ये अपने आप चेंज हो गया। ये तो H1 का है, आप इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये अलग अलग लाइन में हो गया, ठीक है। तो इसको आप ब्लॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हो जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ए टैग है, आप इसको भी डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हो जब भी, जैसे आपने देखो ये किया, ये इस यहाँ पर ए टैग क्या किया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर हम कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, देखो अंडरलाइन हट गया ना। तो इस तरह से जब हम मेन्यू बनाएंगे तो ये सारी चीजें काम आएंगी। अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक हटा देता हूँ जैसे, तो ये क्या हुआ, ये इस तरह से आ गया यहाँ पर, ठीक। तो एक तरह से एक के साथ एक आ गया। लेकिन अगर हमने ए को ब्लॉक बना दिया तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, अलग अलग लाइन में वो चेंज हो गया, ठीक। तो यहाँ पर है, जैसे कल को जावा स्क्रिप्ट है, डिस्प्ले नन किया तो ये गायब हो गया, हाइड कराना है तो हाइड हो गया, रिसेट करना है तो वापस आ गए सारे। तो ये सब बटन जब बनाना होगा जीएस वगैरह में, ये सब बहुत काम आएगा, ठीक है। विजिबिलिटी हिडन, डिस्प्ले नन, ठीक है, ये सारी चीजें काम आएंगी। क्लियर है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैक्स विड्थ की तरफ चलते हैं। तो मैक्स विड्थ में क्या होता है, सीएसएस लेआउट विड्थ, जब हम जो लेआउट बनाते हैं, जो आप लोग लेआउट बना रहे हो, जो कंटेनर वगैरह में आप लेआउट बना रहे हो, तो इसमें जब आप मार्जिन ऑटो दे देते हो, ठीक है, तो वो सेंटर में आ जाता है। आप उसको लिमिट दे सकते हो कि भैया सिर्फ मैक्सिमम इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा हुआ तो स्क्रॉल आ जाना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा हुआ तो स्क्रॉल आना चाहना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे विड्थ 500, मार्जिन ऑटो सेंटर आ गया, बॉर्डर इस तरह से आ गया, इसमें आपने मैक्स विड्थ दे दिया, ठीक है। अब वापस चलते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मैक्स विड्थ दिया, दिखेगा आपको वही, ठीक है। लेकिन होगा क्या, देखो इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं पहले। एज मेंशन इन द प्रीवियस चैप्टर, द ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक अप फुल विड्थ अवेलेबल। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, जैसे आपने डिव लिया, वो तो पूरा एरिया ले लेगा, फुल विड्थ ले लेगा। लेकिन आप उसको विड्थ या मैक्सिमम विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। फुल विड्थ स्ट्रेच आउट द लेफ्ट एंड राइट एज फॉर एज इट कैन, जितना हो सकता है ये स्ट्रेच हो जाता है।
जब आप विड्थ लगा देते हो तब ब्लॉक लेवल एलिमेंट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम स्ट्रेचिंग। जब आप विड्थ लगा दोगे तो वो रोक देगा, जितनी विड्थ होगी उतना ही यूज होगा। टू द एजेस ऑफ इट्स कंटेनर देन यू कैन सेट द मार्जिन टू ऑटो टू हॉरिजेंटली सेंटर एन एलिमेंट विद द कंटेनर। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो तो आप मार्जिन उसको ऑटो कर दोगे, तो वो एक तो विड्थ से लिमिट उसको स्ट्रेच नहीं होगा और सेंटर में आ जाएगा। द एलिमेंट विल टेक अप द स्पेसिफाइड विद द रिमेनिंग स्पेस विल बी स्प्लिट इक्वली बिटवीन द टू मार्जिन, मतलब दोनों साइड में इक्वली मार्जिन डिवाइड हो जाएगा। द प्रॉब्लम विद द div above occurs when the browser window is smaller than the width। इसमें प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपका जो ब्राउजर विंडो है वो आपकी छोटी है और आपने जो मैक्सिमम विड्थ दिया वो ज्यादा दिया, तो वो क्या करेगा फिर नीचे गंदा लगेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, यूजिंग मैक्स विथ इंस्टेड इन दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव द ब्राउजर हैंडलिंग ऑफ स्मॉल विंडो। अगर आपने मैक्सिमम विड्थ दिया है तो वो क्या करेगा, छोट जैसे बहुत बड़ी स्क्रीन है तो वो 500 ही दिखेगा, लेकिन अगर छोटी स्क्रीन है तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, इसको छोटा करके दिखाता हूँ। ये दोनों बॉक्स है ना, तो अभी देखना कितना होता है। ये देखो, ये अभी 500 भी अभी भी है। ये देखो, ये ऊपर वाला कट रहा है लेकिन नीचे वाला एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम विड्थ हमने यहाँ पर दिया है 500। तो जब स्क्रीन छोटी होगी तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा, और ये वाला देखो कट रहा है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम दे देंगे तो रहेगा दोनों 500 ही, ठीक है। लेकिन जो 500 से ज्यादा, मैक्स वाला 500 से ज्यादा नहीं जाएगा और विड्थ वाला सिर्फ विड्थ जाएगा, तो इसलिए मैक्स विड्थ आप यूज कर सकते हो। जब हम रेस्पॉन्सिव का काम करेंगे तो काम आएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ मैक्स विड्थ। तो ये आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।